Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning students, how are you? I think you all are fine. Now after इतना दिन बाद we are going to discuss the numerical problem based on reflection of light. है ना बच्चों? तो reflection of light के आधार पे हम लोग कुछ questions बात करते हैं, कुछ numerical problem बात करते हैं और जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमको बहुत आसान लगने लगेगा, है ना बच्चों? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 मीटर, ठीक है, और उसका मैग्निफिकेशन दिया है 2। तो पूछ रहा है कि इमेज की साइज क्या होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रख लीजिए सारी वैल्यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 हो गई, हाइट ऑफ इमेज हो गई आपके पास पता लगानी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 1, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको पता चल गया इमेज की हाइट कितना है, 2 मीटर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन और आंसर दोनों का आप सॉल्यूशन आप कॉपी में लिखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है कुछ इस प्रकार। What is the position of image? पहला क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है What is the position of image, मतलब इमेज की पोजीशन क्या होगा। हमने पहले बताया था v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज भी आप बोल सकते हैं, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f को बोलते हैं फोकल लेंथ। सारी कहानी आपको पता है बच्चों। तो what is the position of image when the object is placed at a distance of 20 centimeter फ्रॉम कॉनकेव मिरर। जो भी बोले मिरर बच्चों पहले बना लिया करिए आप। कॉनकेव मिरर बोल रहा था, कॉनकेव मिरर बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ऐसे बना लीजिएगा तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। तो बोल क्या रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा जाता है, मैंने पहले बताया। जब पोल के इधर हुआ ऑब्जेक्ट तो साइन कन्वेंशन याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप कोई भी मिरर को आप प्लॉट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास पोल होगा उसको आप ओरिजिन मान लीजिएगा। तो पोल के इधर सारा नेगेटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के डाउनवर्ड में नेगेटिव, तो इधर जो भी आएगा नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखा जाएगा, देखते हैं कहां रखा जाएगा। 20 सेंटीमीटर बोला, जिसका फोकल लेंथ भी दे रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये हो गई। और ऑब्जेक्ट को भी रखा जा रहा है कहां पर, 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा जा रहा है ऐसे। ऑब्जेक्ट u की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो, तो पोल के इधर ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव, और पोल के लेफ्ट साइड में आपके पास फोकस पड़ रहा है, देन फोकल लेंथ भी आपके पास नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इमेज कहां बनेगा। तो आप रे डायग्राम से आपको याद होगा, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते थे तो इमेज कहां बनता था, इनफाइनाइट बनता था ना। तो देखते हैं इनफाइनाइट बन रहा है कि इस फार्मूले से, देखते हैं। तो फार्मूला होता है 1/f, है ना। पहले ऐसे आप लिखिएगा मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v पता लगाना है, u को इधर भेज दीजिए, तो 1/f इज इक्वल टू, सॉरी आप इधर भेज दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू हो गया 1/v।
इसको उठा के इधर भेजा तो ये प्लस है, इधर आ गया तो क्या होगा माइनस। रख दीजिए सारी वैल्यू। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू -20, ठीक है, माइनस u की वैल्यू कितनी है, ये भी -20, बीच में माइनस था तो माइनस जैसे का तैसे रहने देते हैं, इक्वल टू 1/v। ये हो गया माइनस का 1/20 और ये हो गया प्लस का 1/20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1/v। क्या मिला, 1/20 में से 1/20 क्या कितना हो गया, 0, 0 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं, है ना, 0 इक्वल टू 1/v। इसका जवाब रेसिप्रोकल लेते हैं, इंटरचेंज करते हैं ऐसे, इसको ऊपर आप भेजते हैं तो v और इसको जब नीचे करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा 1/0। और आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा है जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं आप। तो v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, इनफिनिटी। आपको पता चल गया इमेज कहां बन रहा है, इनफाइनाइट। वापस से रे डायग्राम में ट्रेस कर लीजिएगा, पैरेलल गया कहां से पास करेगा, फोकस से, और ऑब्जेक्ट शायद आपको याद होगा टॉप से गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेट किस करेगा, कहां मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते समझ में आएगा आपको। इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए बच्चों, स्नैपशॉट लेते रहिए, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v/u। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइट ऑफ इमेज और v क्या दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं बच्चों, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, दोनों की वैल्यू सेम आती है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओके, हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको याद होगा नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो याद होगा रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी तो इमेज की हाइट बड़ी हो जाती थी ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती थी तो दोनों की हाइट सिमिलर हो जाती थी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी होती थी तो क्या होता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता था एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के द्वारा जो नेचर कैसा बनेगा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, पहला क्वेश्चन बोला अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +4 है तो नेचर कैसा होगा। बच्चों आप बताओ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दे रहा है, -2 है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, मैं पहले बताया हूं, क्योंकि मैग्निफिकेशन इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऊपर में मीटर है नीचे मीटर कट गया तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना ही कोई यूनिट होता है ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट मत लिख दीजिएगा, मीटर मत लिख देना है आपने, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। चलिए आप बताइए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2, माइनस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर लगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसका कॉन्सेप्ट हमने कल मैग्निफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया था, उसको आप पीछे के वीडियो लेक्चर में आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, state the relation between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror। और यार ये तो आपके लिए बहुत इजी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो आपको पता है 1/focal length इक्वल टू होता है 1/image distance प्लस 1/object distance। तो सिंपल सी बात है, आप इसको लिख लीजिएगा, f को फोकल लेंथ, b को इमेज डिस्टेंस एंड u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ये आपको याद हो गया होगा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे बच्चों टफनेस की ओर बढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल। भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसके मीनिंग के बारे में बताइए। मिरर फॉर्मूला आपके पास वही 1/f = 1/b + 1/u। तो सारे सिंबल का मीनिंग क्या है, f का मतलब फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। v का मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, एंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन सभी है, घबराइए नहीं। इसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल अभी टफ में हम पहुंचेंगे, घबराइए नहीं। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, टफ नहीं बोलते उसको, न्यूमेरिकल अच्छे बोलते हैं। चलिए देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आप बता दीजिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को आप क्या बोलते हैं, नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही पूछ रहा है इसी क्वेश्चन को आपके पास, डिफाइन द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर। वही इसी को आप लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं ना, क्योंकि सिर्फ लेंथ बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। ठीक है बच्चों, सारा क्वेश्चन इधर सिमिलर है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्या, write the formula for the magnification produced by a concave mirror in terms of height of object and height of image। देख ही सकते हैं, इतना आपने लिख दिया। पहले वाले का आंसर हो गया, ए वाले का आंसर हो गया मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इसको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू द माइनस का v by u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। चलिए फिगर बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। What is describe the nature of image formed when an object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। ठीक है, कौन सा मिरर वाले बोल रहा है, कॉनकेव मिरर। तो आप कॉनकेव बना लीजिए। बिना डायग्राम को बच्चों आप सॉल्व करना स्टार्ट मत करिएगा, पहले आप बना जरूर लीजिएगा। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सबसे पहले खोजिएगा इस पूरे क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ। मेन टारगेट आप उसको बनाइएगा, तभी आपको समझ में आने लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है फोकल लेंथ, बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। चलिए इनकी और इनके बीच की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप बोल रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो 10 यहाँ है, इसका मतलब 10 यहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगा, वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सॉल्व करके देखते हैं। चलिए पहले फोकल लेंथ दिया था कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसका साइन देख लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव में फोकस इधर पड़ता है, तो फोकल लेंथ इधर होगा आपके पास, तो नेगेटिव साइड में, इस वजह से क्या लेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप किसी में भी चाहिए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर चाहिए, कॉनकेव मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, हर जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लगभग हम नेगेटिव ही लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा गया है, इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, माइनस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहां इमेज फॉर्म होगा और उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर में बताना कहां इमेज फॉर्म होगा, वो भी हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं कि इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा। चलिए सबसे पहले लोग जानते हैं फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपके पास है 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ -10, v की वैल्यू
आई डोंट नो, u की वैल्यू -2, ठीक है। इसको उठा के इधर लाइए, माइनस का 1/10 और ये इधर आ गया तो माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया, एलसीएम ले लिया आपके पास 20, 10 से 2 टाइम्स तो हो गया -2 और 20 1 जा 20 इक्वल टू 1/v। क्या मिला -1/20 1/v। v की वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। v पता चल गया। तो आप सबसे पहला निकाल लीजिएगा मैग्नीफिकेशन और अपना कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या था, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू था माइनस का v बाई कितना, ये फॉर्मूला था ना। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या माइनस का v की वैल्यू कितना है -20 और u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू भी -20, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 20 अपॉन में -20, 20 से 20 कैंसिल हो गया। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या मिली -1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको कहानी बताया था, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कैसा होगा, नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और देखिए कहां पे बना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वापस आएंगे, नेगेटिव ये दिखा रहा है कि इस साइड बन रहा है और 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है, इसका मतलब वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स हम लोग कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। और हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे और भी न्यूमेरिकल्स और उम्मीद करेंगे कि इसको आप सॉल्व करिएगा, एक बार अपने से भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की बंद करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।